Rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various types of rocks. अब ये जो धरती की सतह है ये अनेकों प्रकार के रॉक से बनी हुई है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. हम रॉक किसे कहते हैं? एक नेचर में ही एक ऐसा मास जो मिनरल्स पाए जाते हैं जब वो जुड़ के आए आपस में और इकट्ठे होके एक मास बना लें, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो जाए, तो उसको बोलते हैं रॉक. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. अब ये जो रॉक्स हैं ये अलग अलग कलर्स में भी हो सकती हैं, साइज में भी हो सकती हैं और टेक्सचर में भी हो सकती हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. 3 तरह की रॉक्स पाई जाती हैं. एक होती है इग्नियस रॉक्स, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. जब ज्वालामुखी फटता है और उससे जो मैग्मा निकलता है वो बहुत ही गीला होता है, लेकिन जब वो मैग्मा ठंडा होता है तो वो इतना हार्ड हो जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक. वो इसलिए क्या कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्वलनशील था. जब वो ठंडा हुआ तो वो सॉलिड हो गया. सॉलिड होने से वो बिल्कुल रॉक की फॉर्म में बन गया, इसीलिए उनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. उनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स: इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. अब 2 तरह की फिर इग्नियस रॉक्स होती हैं. एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स और एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोस? कभी सोचा है जब वॉल्केनो होता है यानी ज्वालामुखी जब फटता है तो कैसे लावा बाहर आता है? लावा इज एक्चुअली फियरी रेड molten magma coming out from the interior of the earth on itself. अब ये जो लावा है ये बेसिकली एक बहुत ही गर्म लाल रंग का मैग्मा होता है और ये कहाँ से आ रहा होता है? धरती के अंदर से सतह को या फाड़ के या लेयर्स को फाड़ के बाहर निकलता है और फिर फाइनली धरती की सरफेस पे आ जाता है. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. पर जैसे ही, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, जैसे ही बाहर निकलता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और जब ठंडा हो जाता है तो वो एकदम से हार्ड हो जाता है. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. अब यही जो रॉक्स इस तरह से बनती हैं क्रस्ट पर कि वो लावा बह रहा है और जो सॉलिडिफाई हो गया तो उसको जो बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. उनका बहुत ही चिकनी सतह होती है. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, उसको जो है जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं, बेसाल्ट बेसिकली यही एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है. द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो एक तरह से पूरा का पूरा बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. कई बार ऐसा होता है कि ये जो मोल्टन मैग्मा है ये धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है. Solid rocks are formed are also called intrusive igneous rocks. तब वो जो रॉक्स बन जाती हैं अंदर उनको हम intrusive igneous rocks बोलते हैं. जो मैग्मा के बाहर आने पर ठंडी होकर बनती हैं उन्हें extrusive igneous rocks बोलते हैं. जो अंदर ही ठंडी होकर बन जाती हैं उन्हें intrusive igneous rocks बोलते हैं. Since they cool down slowly, they form large grains. अब क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं इसलिए वो बहुत सारे ग्रेन्स बना लेती हैं, बड़े बड़े. Granite is an example of such a rock. उसका एक एग्जाम्पल ग्रेनाइट है. ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट ऑफ पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, पीसने वाले जो पत्थर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं चाहे हमारे स्पाइसेस बनाने में, चाहे हमें ग्रेन्स जो हमारे अनाज हैं उसको क्या कहते हैं पेस्ट या पाउडर की फॉर्म में बनाना हो, तब हम ऐसे ग्राइंडिंग स्टोन्स जो हैं जनरली ग्रेनाइट के जो बने हुए होते हैं उन्हें यूज करते हैं.